आम जनता आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठी है, इनसे बात करेंगे क्योंकि जो पहलगाम का और जाति जनगणना का मुद्दा है वो देश में लगातार जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो कुछ लोग हैं, हमें ये बताइए कि जाति जनगणना को लेकर के काफी चर्चाएं तेज हैं, उसमें आपकी क्या राय है? होनी चाहिए जाति, हम तो इसी के पक्ष में। तो क्यों होनी चाहिए, क्या कारण है? बस कुछ पता तो चलेगा कौन लोग कितने हैं, इसका नुकसान नफा तो बाद में देखेंगे क्या होगा। ये बताइए कि जो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, कुछ है? ये तो बाहर से जो आ रहे जैसे रोमिया बता रहे, ये वो हो जाए, इनकी संख्या पता चल जाएगी, कोई बाहर से कितने लोग हैं ये मालूम हो जाएगा। इसका फायदा ही नजर आ रहा है हमें, नुकसान तो कोई नजर आ नहीं रहा। नुकसान नजर नहीं आ रहा है, इससे बात करते हैं। जनगणना की बात, तो जनगणना से ये पता लग जाएगा कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी शरणार्थी जो दूसरे देश से रोहिंग्या है या जो भी है, बांग्लादेशी है या पाकिस्तान से है, जो भी है उनकी पता लग जाएगा, उनको बाहर करा जाएगा। आप तो अच्छा रहेगा। आप लोग किस जाति से हैं? जाति जाट से। जाट यानी के चौधरी हो। चौधरी। तो जब कोई जाति जनगणना के लिए आएगा वो तो सिर्फ आपसे बातचीत करेगा और पूछेगा या फिर आधार कार्ड दिखेगा? आधार कार्ड पे तो कोई जाति नहीं लिखी है। आधार कार्ड पर जाति नहीं लिखी तो जाति अगर पूछेगा तो जाति ही बता देगा। इस जाति जनगणना में क्या जाति प्रमाण पत्र मायने रखेगा या फिर आपस की बातचीत, आएंगे जनगणना करने वाले और चले जाएंगे? क्या मानते हैं, किस तरीके से होनी चाहिए? नहीं, उसका आधार कार्ड में अगर चेंज हो सकता है या इसका कोई प्रोसीजर निकालती है भारत सरकार के आधार कार्ड में, उसका निहित करा जाए, उसमें ज्वाइंट करा जाए उसका, तो या तो जोड़ दें और नहीं तो फिर जो भी बताओगे आदमी वही लिखा जाएगा। तो क्या इसका आरक्षण पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? आरक्षण बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। 50% पहले ही हो रहा है तो आरक्षण कहाँ लेकर जाएगा सरकार? यानी कि जाति जनगणना अगर हो रही है उस पर आरक्षण नहीं होना चाहिए आर्थिक रूप से। जाति जनगणना हो, जब अच्छा ना हो तब अच्छा, जाति का आधार, लेकिन जो आरक्षण है आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से। फिलहाल आपके अनुसार जाति जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि मुद्दा अहम है। बाबू जी राम राम। जी राम राम जी। ठीक हो? कितनी उम्र होली? 83 साल में पहले भी देखी जाति जनगणना? जाति गणना तो पहले भी हुई, 1951 में हुई थी, 1961 में हुई, 1971 में हुई, 1981 में हुई, 1996 में हुई, 2001 में हुई। जाति जनगणना पूछ रहा हूँ, अब जाति है वो तो जाति गणना भी हुई, हमने आप टीचर रहे? टीचर रहे हम प्राइवेट, जाति जनगणना हिंदू जाति हुई, अरे हमने करी भाई। अच्छा हो गया, तो उसमें क्या आप कुछ कह रहे थे कि उसमें मुसलमान अलग लिखे, हिंदू अलग लिखे दिया है उसमें, और ये जिम्मर लिखे, सबकी जाति लिखी हमने, 4 परसेंटेज क्लियर हुआ था या नहीं? भाई इतना याद नहीं, इतना याद। लेकिन जनगणना, जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? जाति जनगणना हो जाओ तो फर्क नहीं पड़ता। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून आने वाला था, जनसंख्या पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जाति कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जाकर 10 बनाओ, हमारी जाति तो खत्म हो गई जात तो में देखा चीज ये बच्चा बनावे। तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि जाति जनगणना अगर होगी तो हम कितने हैं, और कम से कम भी 5-7 करोड़ को चाह सारे हिंदुस्तान को बखेरे थे हम। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जाति जनगणना होगी, परसेंटेज पता चलेगा, अगर जाटों को कम आ गया तो बच्चे बढ़ाओ, परसेंटेज बढ़ाओ, बढ़ाओ। पक्का पक्का। बाबू जी आप क्या कहोगे इस बारे में, जाति जनगणना की बात? भाई इसमें हमारा कहना ये है, जैसा आपने बताया 1951 में जाति जनगणना जी, तब भी हमारी आबादी बताई गई 1.5 करोड़ जी। आज 2025 चल रहा, जब हमारे गांव की आबादी लगभग 400 के आसपास होगी, आज 7000 के आसपास है। तो हमें भी पता लगना चाहिए, 8-10 प्रदेश में हम भी रहते हैं, कि हमारी जनसंख्या कितनी है। आप भी कहते हैं कि 1.5 या 2 करोड़ होंगे, लेकिन गांव की आबादी के हिसाब से जब इतनी जनसंख्या बढ़ी तो हमारी बढ़ी हो, उससे क्लियरिटी आओगी कि हम इसमें भारत में इतने। लेकिन जो बात कही जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर ये भावनाएं लोगों में आ गई तो कहीं ना कहीं भारत में एक तरीके से आपस में द्वेष भावना नहीं होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होना।
आरक्षण, हाल तो ये आरक्षण वाला मुद्दा ही बिल्कुल बेकार है। आदमी बच्चे को उसकी कार्यशैली के हिसाब से मान्यता मिलनी चाहिए और जिससे वो आगे बढ़ेगा। और यही सब बात जो ये एक अनपढ़ आदमी 10वीं पढ़ा हुआ उस आरक्षण की वजह से उसमें लिया जाए, एक पढ़ा लिखा आदमी उसे बाहर निकाल दे। तो जैसे गवर्नमेंट कहती है कि एक देश एक चुनाव ऐसा हो जाना चाहिए, तो फिर एक देश है तो एक आरक्षण भी हो जाना चाहिए। हाँ, आरक्षण तो बिल्कुल खत्म ही हो जाना चाहिए। आरक्षण योग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और व्यक्ति हमसे बात कर लेते हैं। बाबू जी राम राम। मैं पूछ रहा हूँ कि जाति जनगणना पर क्या राय है? होनी चाहिए भाई। क्या फायदा क्या नुकसान? फायदा ना हो नुकसान भी कुछ नहीं इसका। फिर भी बताओ, जैसे नुकसान सरकार भी ने है। ये बीड़ा उठाया कि जाति जनगणना होनी हाँ, चाहिए, तो पहले कर- पहले मना करती थी, अब हाँ तो करने लगी। भी करवाओगे जी तो मान लेंगे, भी तो कह ही तो रहे, इनके कहने में करने में तो बहुत बड़ा अंतर है भाई। अच्छा, जितनी देख लो कितने क्या है, उन्होंने कितने काम हम नहीं करेंगे जो पैसा गया आवाज में। इसका जाति जनगणना पर बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा। हम जल्दी में कब है सही मानियो जब जाति कम जाट 16 दूनी 8, तो ये घट लिए 16 में तो 8 रह गए, दिखा जाट 8 भी नहीं रहे। एक कर दो महाराज, आप कर दे कहना बाबा। अच्छा, वो कल को जाओ मर, अगर नहीं मरे बढ़िया मरे। जाति जनगणना पर बात चल रही, देश में क्या हालात है वो भी आपको जानकारी होगी, तो आप क्या मानते हैं कैसे जाति जनगणना होनी चाहिए नहीं? अगर जनगणना होकर केवल गणना ही होनी है, गिनती होगी तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आज भी हमें पता है कि ब्राह्मण ज्यादा है, फला ज्यादा है, फला कम है, इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि किसी जाति में एबनॉर्मल वृद्धि हो, उसके विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या गणना अवश्य होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन मूर्ख समाज जी राष्ट्रीय विकास में बाधक बन रहा है। सभी प्रकार के सरकार द्वारा कृत कार्य को कार्य रूप में परिणित नहीं होने दे रहा है। यदि उनके कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके तो जनगणना का लाभ है। ये सरकार को भी बताना चाहिए कि हम जनगणना की मना क्यों कर रहे थे और जनगणना कर क्यों रहे हैं। ये सबसे देखिए एक अहम सवाल आया है कि जाति जनगणना क्यों कर रहे हैं, ये पूरे समाज को बताना चाहिए, और क्यों नहीं कर रहे थे ये भी समाज को पता होना चाहिए। एक सवाल सामने आया है। इतना तो निश्चित है, जब जाति समाप्त नहीं हो रही है, जब हम जातीयता से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, तो उसकी गणना अवश्य होनी चाहिए। अगर हम जातीयता से सब ऊपर उठ करके भारतीय बन जाए, तब ये नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये भी मानना है कि इस समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए? हाँ, इससे जाति से एक हानि और बहुत प्रबल है कि मत का अधिकार सभी को हो। किसी के यहाँ 9 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, किसी के यहाँ 1 बच्चा, सभी को बराबर का अधिकार है। तो जिस जाति की संख्या बढ़ती है, उस जाति का राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है, सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है, और राजनेता भी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इस कारण अनावश्यक बढ़ती जनसंख्या हानि का कारण। तो जनगणना से ये पता लगेगा कि वे कौन लोग हैं जो राष्ट्रीयवाद को न मानकर राष्ट्रीय उन्नति को ध्यान में न रखते हुए अनावश्यक रूप से तो अभी आपने एक बात कही है कि जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, राजनीतिक जो हेर फेर होगा वो उधर ही ज्यादा ध्यान देगा। तो जो परसेंटेज कम वाले होंगे उनको तो फिर राजनीतिक लोग ध्यान ही नहीं देंगे। आज भी नहीं दे रहे हैं, आज ही कौन देता है? पहले भी नहीं देते थे। सब लोग, आप ये देखते हैं कि सभी पार्टियां केवल उन लोगों को टिकट देती है जिसकी जातीय संख्या ज्यादा हो, यानी कि जो जिस क्षेत्र से जाति जनगणना का राजनीतिक लोगों को फायदा होने वाला है। फायदा नहीं होना है। देखिए, मैंने कुछ लोगों के साथ बातचीत की है और जाति जनगणना पर सबकी राय अलग अलग आई है। कोई कहता है कि होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं होनी चाहिए। तो जाति जनगणना पर सभी लोगों की राय अलग अलग आई, लेकिन एक सवाल सामने उठ करके आया कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को, पूरे देश को बताना चाहिए।
जाति जनगणना पर विरोध क्यों किया गया था, क्यों जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए थी, इसका भी जवाब गवर्नमेंट को, पूरे भारत की जनता को देना चाहिए। ये एक सामाजिक मुद्दा है और इस सामाजिक मुद्दे के बीच से ये सवाल उठ के आया है। फिलहाल हमने जिन लोगों से बात की सभी की एक राय है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।